स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्मार्ट लर्निंग अड्डा के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ जो फॉर्मूला हमने कल सीखा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला था हमारे पास। तो हमने सीखा था कि दो सेट्स अगर हमें मालूम हो ए और बी, यानी कि अगर एक सेट ए हो और दूसरा सेट बी हो, तो उन दोनों सेट्स के लिए हम लोग ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, ये हमने कल सीखा था। ओके, ए यूनियन बी बोला जाता है ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों को कलेक्टिवली एक साथ शामिल कर दो, उससे जो सेट बनेगा उसको ए यूनियन बी बोला जाता है। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको काउंट कर लो, उनका जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कहलाता है। नाउ ए यूनियन बी जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम में समझाया गया है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनता है। नाउ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए यूनियन बी में ए आ रहा है एक बार, तो नंबर ऑफ ए को यहाँ पे लिखेंगे। एक बार बी आ रहा है, नंबर ऑफ बी को लिख देंगे। लेकिन ये जो ये जो एरिया है, ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ये दो बार आ रहा है, इसलिए इसको एक बार हम लोग माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। नाउ अब हम तीन समुच्चयों के लिए यानी थ्री सेट्स के लिए देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला वर्क करता है। ओके, थ्री सेट्स का जो वेन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो एक ये अगर ए मान लें, इसको अगर हम लोग बी मान लें तो ये सी होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ए, ये बी है और ये सी है। तो इसके लिए अगर हम लोगों को निकालना हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में ए भी शामिल है, एक बार बी भी शामिल है, एक बार सी भी शामिल है, और इसके साथ साथ ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ए और बी का, ये दो बार आया, एक बार ए में भी आया एक बार बी में भी आया, तो इसलिए एक बार माइनस कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ओके, जो बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है वो भी दो बार आया, एक बार बी में और एक बार सी में, तो बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर लेंगे। ओके, और ए इंटरसेक्शन सी का भी एरिया है वो भी दो बार रिपीट किया है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन सी को भी एक बार माइनस कर लेंगे। हमने इन तीनों को माइनस किया, इस कारण से ये जो तीनों में एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया ये तीनों में आ रहा है, तो ये सब में से गायब हो गया, इसलिए इसको एक बार हमें ऐड करना जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये तीनों में कॉमन है, इसलिए इसको तीनों का इंटरसेक्शन बोला जाता है। ओके, नाउ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स एंड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है कि इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि उन्होंने मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट चूज किया है, ऑफर किया है। ओके, एंड 85% ऑफ देम बायोलॉजी, और 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो बायो को ऑफर कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑफर्ड ओनली बायोलॉजी, यानी कि वैसे स्टूडेंट्स के नंबर्स निकालने हैं हमें जो केवल बायो को एज ए सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में जब भी परसेंटेज का प्रॉब्लम आएगा तो उसमें टोटल को 100 मान लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टोटल को 100 मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 100। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मिला करके है ये 100। ओके, नाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि 45% जो स्टूडेंट्स हैं वो वो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि ये है 45 और नंबर ऑफ बायोलॉजी ये है 85। अब हमें निकालना है कि वैसे स्टूडेंट्स जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं। तो मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला हमें एरिया निकालना है। तो कॉमन वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास था, उसका इस्तेमाल करके निकालते हैं। उसमें हम लोग यूनियन को निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए यूनियन बी बराबर
नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 45 प्लस नंबर ऑफ बायोलॉजी 85 और माइनस करते हैं इंटरसेक्शन वाले को, इसको एक्स मान लेते हैं। नाउ हमें ये एक्स निकालना है तो एक्स को इधर भेज देते हैं तो एक्स इधर आ गया और 45 प्लस 85 ये होता है 130 ओके और 100 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ गया 30 यानी 30 स्टूडेंट्स वैसे हैं जो जो दोनों को पसंद करते हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को। नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ओनली लाइक करते हैं या ऑफर करते हैं बायो को एज ए सब्जेक्ट ओके। तो ये होगा बायो में से अगर हम लोग ये कॉमन वाला एरिया माइनस कर लेते हैं, इसको वेन डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है ए और बी का ओके, तो ए और बी के वेन डायग्राम में अगर हम लोग ये कॉमन वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला कॉमन वाला एरिया, तो हमारे पास ये इतना बचेगा सिर्फ, और यही होता है ओनली बायोलॉजी यानी ओनली बी ओके। तो बायो में हमारे पास 85 स्टूडेंट्स हैं और कॉमन 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर इस कॉमन को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास बचेंगे 55 स्टूडेंट्स और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो केवल बायो को लाइक करते हैं और ऑफर करते हैं एज ए सब्जेक्ट ओके। सो ये 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 12th क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप एवरी मेंबर नोज एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं ओके। और हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड उर्दू ओके। तो 100 मेंबर्स नो हिंदी, यहाँ पे दे रखा है कि 100 मेंबर्स वैसे हैं जो हिंदी को जानते हैं ओके। तो नंबर ऑफ एच इक्वल टू 100 हो जाएगा और 50 नो उर्दू, यानी कि नंबर ऑफ यू, उर्दू को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये वैसे मेंबर्स हैं जो उर्दू को जानते हैं, यानी ये 50 दे रखा है। और 25 ऑफ देम बोथ हिंदी एंड उर्दू, यानी कि 25 कॉमन है, तो यानी कि कॉमन को इंटरसेक्शन से लिखा जाता है, तो ऐसे करके ये दे रखा है 25 ओके। अब हमें निकालना है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप। नाउ सिंपली वी विल अप्लाई हेयर फॉर्मूला एंड गेट द सॉल्यूशन ओके। तो नंबर ऑफ एच यूनियन यू, यानी कि दोनों को मिला करके कितने मेंबर्स होंगे ओके। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ यू, और सिंस जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो रिपीट करता है इसलिए इसको एक बार माइनस कर लेंगे ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस 50 और माइनस कर लेंगे 25 को, ये आ जाएगा 125 हमारा आंसर ओके। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ वेरी बेसिक प्रॉब्लम ओके। नाउ अब हमें 13th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 13th क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें 600 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 600 ओके। यहाँ पे टोटल दे रखा है 600। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग, यानी कि जो 150 स्टूडेंट्स हैं 600 में से वो टी को ड्रिंक करते हैं, टी को टेक करते हैं ओके। नाउ नंबर ऑफ टी ओके, ये हम लोग मान लेते हैं 150 है ओके। नाउ फिर कह रहा है आगे 225 ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी को जो ड्रिंक करते हैं वो है 225 स्टूडेंट्स ओके। 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि बोथ कॉमन मेंबर्स आर टी एंड कॉफ़ी इक्वल टू 100। नाउ फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी ओके। इसको वेन डायग्राम से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। वेन डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से होगा, ये है टी वाला कॉलम और ये है कॉफ़ी वाला कॉलम। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते, तो ये जो रेक्टेंगल के बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ये वाला एरिया ओके। तो इस एरिया में कितने मेंबर्स होंगे हमें ये निकालना है। तो हमारे पास टोटल दे रखा है 600 और हमें अगर ये यूनियन मालूम चल जाए यूनियन कितना है तो हम लोग 600 में से उसको माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद से हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी
को लाइक करते हैं और उसको ड्रिंक करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आंसर होगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो 14th प्रॉब्लम है हमारे पास कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35। ओके, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 35। 16 हैव टेकन मैथमेटिक्स, यानी कि 16 जो है मैथमेटिक्स को लिया है। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इक्वल टू 17। ओके, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स इक्वल टू 10। ओके, फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। यानी कि इसको हम लोग वेन डायग्राम के मदद से पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है फिजिक्स। ओके, ये मैथमेटिक्स है और दूसरा इसका हिस्सा है फिजिक्स, एम एंड पी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास 35 है, यानी कि ये वाला एरिया दे रखा है 35। ओके, 17 जो है मैथमेटिक्स वाले हैं, यानी मैथमेटिक्स वाला दे रखा है 17, और इसमें ये दे रखा है कि मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, यानी फिजिक्स में वो नहीं जाएंगे, यानी कि वो इस कॉलम के स्टूडेंट्स हैं, ये वाले कॉलम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये है 10। अब देखिए 17 में से अगर हम लोग 10 को माइनस करते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा ये वाला कॉलम, ये हमें मालूम चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स वैसे हैं जो कॉमन वाले हैं। तो कॉमन कितने हो गए 7। अब देखिए कॉमन मालूम चल गया, मैथमेटिक्स वाला मालूम चल गया, अब हमें निकालना है फिजिक्स कितने होंगे। ओके, तो फिजिक्स वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी हमारे पास आ गया 17 माइनस 10, यानी कि ये हो गया हमारे पास 7। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको नॉर्मली फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एम यूनियन पी का। ओके, तो एम यूनियन पी के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं 35 हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 17 प्लस फिजिक्स वाले को एक्स मानते हैं, और हमारे पास 7 स्टूडेंट्स वैसे हैं जो कॉमन है, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ता है। नाउ 35 7 ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस एक्स, 10 को इधर भेज देंगे, 35 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। ओके, एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 25, यानी कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10, नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स इक्वल टू 25, सॉरी 25 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये आंसर निकल गया हमारा 7 आया। ओके, नाउ कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें से अगर हम लोग कॉमन वाले एरिया को माइनस कर देते हैं, ये फिजिक्स में से ये कॉमन वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये जो बचेगा ये होगा फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें से अगर हम लोग 7 माइनस कर दें तो ये बचेगा 18, ये हमारा हो जाएगा फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, यानी कि ऐसा गिवन है कि 35 में से जो भी स्टूडेंट्स हैं या तो वो मैथ लिए हैं या तो वो फिजिक्स लिए हैं या तो वो दोनों में से कोई एक लिए हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, होपफुली आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ ये जो 15th प्रॉब्लम है इसको मैं समझा देता हूँ, इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है कितना आंसर है। ओके, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन्ड कार ए, यानी कि 500 ऑनर्स को इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो 400 जो है ऑनर्स वो ए कार को ऑन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ओके, और इसके मालिक है, एंड 200 ऑन कार बी, यानी कि जो 200 स्टूडेंट्स हैं 200 स्टूडेंट्स हैं वो कार बी को ऑन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर 50 ऑन बोथ ए एंड बी, इट इज दिस डेटा करेक्ट,
तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये डेटा करेक्ट है। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 500। ओके, नंबर ऑफ ए गिवन है हमारे पास 400, नंबर ऑफ बी गिवन है हमारे पास 200 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी गिवन है हमारे पास 50। नाउ इफ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए यूनियन बी सेम आना चाहिए, और ए यूनियन बी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, माइनस करते हैं इंटरसेक्शन वाले को एक बार, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या ये प्रॉब्लम करेक्ट है। तो 400 में